ग्रीटिंग्स, मैं मुसाब हाशमी फ्रॉम हैदराबाद। लास्ट सैटरडे अपन एक मीटिंग करे थे छोटी सी के जो लॉसेट क्वालिफाइड लोग हैं उनके साथ मिलके जो है कैसा एलएलबी की पढ़ाई करना चाहिए और लॉ प्रोफेशन के क्या खासियत है और क्या प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट्स है डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी लोग जो है नहीं अटेंड कर सके और दूर दराज लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। वही चीज़ों को कंसाइज में शॉर्ट में अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एलएलबी की पढ़ाई के बारे में जो है बेसिकली ये था कि इंटेंशन या प्लान जो है उसके 5-6 सब प्लान्स है, तो उस हिसाब से आप जो है करें तो इंशाल्लाह अच्छा रहता। जैसा कि फर्स्ट जो एम रहेगा आपका एलएलबी ज्वाइन करने के बाद कि आप एलएलबी पास हो जाना, और दूसरा जो एम है वह है एक लॉयर या एडवोकेट आप बन के प्रैक्टिस कर सकना, और तीसरा एक एम अक्सर बच्चों का शायद नहीं रहता होगा लेकिन उसको रखने की कोशिश करिए कि आपके जो उस्ताद है, जो आपके टीचर्स है, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करिए, लॉन्ग रन में आपको काम आएगा। और जो है नेक्स्ट वाला है कि आप कमाने का एक ज़रिया एडवोकेसी के ज़रिए आपके और आपके घर और ख़ानदान के लिए बनना और सोसाइटी के लिए एक एसेट बन सकना। नेक्स्ट वाला है आप एलएलबी के दौरान कुछ नेटवर्किंग करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके दोस्त अहबाब एडवोकेट्स दूसरे मकामात पे भी रहें। तो पहला वाला जो मेन और इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट मकसद है लॉसेट लिखने का और फिर काउंसलिंग के ज़रिए सीट लेने का कि आप एलएलबी पास करना चाह रहे हैं। ये भी एक माइलस्टोन है, आप पास करेंगे तो फिर बाकी के 4-5 चीज़ें हो सकेंगे। तो उसके लिए देखिए मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल है एलएलबी का, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। आप एक मीडियम अंदाज से पढ़े तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ये ऑथर है रेगा सूर्या राव। रेगा सूर्या राव की जो है बुक इस्तेमाल करिए एग्ज़ाम पास करने के लिए, नॉलेज वगैरह के लिए और इन डेप्थ के लिए नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक काम आएगा वो। ये गेट नंबर 6 और गेट नंबर 4 के दरमियान हाई कोर्ट के ऑपोजिट में एशिया लॉ हाउस बोल के बुक शॉप है। मैं उनका कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लिया, मैं वहाँ से ख़रीदा था। और मेरे जो उस्ताद थे जनाब अकबर साहब, सीनियर एडवोकेट और एमएनसी में भी काम करते हैं उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था कि रेगा सूर्या लाओ गेट नंबर 6 के सामने से और पढ़ो। 100 to 150 या 100 के दरमियान रहती एक टेक्स्ट बुक, और A4 साइज़ से छोटी रहती, आई थिंक A5 साइज़ की रहती। और एक सेमेस्टर में, सेमेस्टर वाइज हो गया हुआ है, साल में 2 सेमेस्टर्स है। एक सेमेस्टर के लिए आपको 4 से 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो आपको 4 से 5 रेगा सूर्या राव के टेक्स्ट बुक्स लेना पड़ता है एवरी सेमेस्टर में। और फिर सेमेस्टर ख़त्म हो जाने के बाद रख लीजिए मत रेफरेंस बुक्स के लिए। रेफरेंस बुक्स के लिए जो प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स हैं ऑथर्स के वो वाले लीजिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है। तो रेगा सूर्या राव हर सेमेस्टर होने के बाद अगर आपको बजट का मसला नहीं है तो आपके जूनियर्स को गिफ्ट कर दीजिए, या एबिट्स पे जाके कोई सेकंड हैंड बुक स्टॉल में गिफ्ट करके आइए, कोई ज़रूरतमंद हजरात जो है जाके वहाँ से ताकि ख़रीद सकें। और रेगा सूर्या राव में आपको इंटरनल के लिए भी काम आएगा। इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं 2 या 3, और उसमें से टॉप के बेस्ट 2 इंटरनल मार्क्स आपको जो है 25% या 20% मार्क्स शीट में ऐड होते हैं। और डेली 1 घंटा आप पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह रेगा सूर्या राव से तो काफ़ी हो जाएगा। ये अगर आप साल भर पढ़ रहे हैं तो। अगर आप 1 महीना पहले शुरू कर रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि जॉब्स में, बिजनेसेस में, अपने मसरूफियात में बिज़ी रहते और साथ में एलएलबी करना चाहते हैं। अगर वैसे आप हैं तो 1 महीना पहले 1 घंटे से लेकर 4 घंटे के दरमियान रोज़ पढ़ा करिए, तो आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते और पास कर सकते। सेकंड आपका इंटेंशन या प्लान या मकसद ये है कि आप एक एडवोकेट बन सकना। एलएलबी पास करना एक अलग चीज़ है और एडवोकेट बन सकना बिल्कुल अलग चीज़ है। कई लोग एलएलबी करने के बाद फिर एनरोलमेंट नहीं करते और जॉब्स में चले जाते या गवर्नमेंट सर्विस के रहते हो लोग, तो लोग बार काउंसिल में एनरोल नहीं करने की इजाज़त है। तो अगर वैसा कुछ है तो बार में एनरोलमेंट नहीं करना, या अगर किसी पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं वगैरह तो ऐसा कुछ है उसमें बारीकी के
आपके ऊपर ऑलरेडी केसेस नहीं रहना, आपका रिकॉर्ड क्लियर रहना, तो ये आप बार एग्ज़ाम लिखना और मेंबर ऑफ बार काउंसिल बनना। तो सबसे पहले आपको ओथ लेना पड़ता और बैच के साथ होता, साल में एक बार या 2 बार या बाज़ टाइम पे और फ्रीक्वेंटली भी करते बार काउंसिल की सहूलत के हिसाब से। तो हाई कोर्ट में आप जा रहे तो एंटर होने के बाद लेफ़्ट साइड में जो फर्स्ट बिल्डिंग लगती गेट नंबर 6 के पास, वो पूरा बार काउंसिल का ऑफिस है। वहाँ पे आप जाके आप जो LLB पास करे, कंसोलिडेटेड मेमो ऑफ मार्क्स और आपका प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट, या अगर कॉन्वोकेशन आपको आ गया तो वो, और फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज की, ये सब आप देंगे तो आपको वो लोग प्रोविजनल एनरोलमेंट इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया देंगे, प्रोविजनल एनरोलमेंट का ID कार्ड। वो भी आप जो है ख़सम खाने के बाद ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जाएंगे, वही बिल्डिंग में आपका एक दिन मुकर्रर किया जाएगा, और वाइट पैंट, वाइट शर्ट और आपका बैंड यानी कि टाई के जैसा, और जो है टाई के जैसा बैंड और गाउन, कॉल लग गया, माफ़ी चाहता हूँ, बैंड और गाउन और ये सब पहन के आप अंदर जाके उठेंगे और कसम खाएंगे कि मैं फ़लाँ सन ऑफ फ़लाँ और मेरा एनरोलमेंट नंबर फ़लाँ /2020 या जो भी साल आप कसम खा रहे हो वो साल है, और मैं जो है एक अच्छा एडवोकेट बनूंगा और सच्चे केस लड़ूंगा और क्लाइंटों को नहीं सताऊंगा। ये पूरे चीज़ें और आगे पीछे प्लस माइनस कुछ है उसमें, तो सब आप कसम जब खाएंगे तो आपको एक ID कार्ड और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो उसके बाद आप किसी दूसरे एडवोकेट के जूनियर बन के कुछ हद तक कर सकते हैं उनको असिस्ट, लेकिन आपके नाम से केस दाखिल नहीं होता, वकालतनामा दाखिल नहीं होता। फिर उसके बाद आपको साल में एक बार बार एग्ज़ाम आएगा। बार एग्ज़ाम में जो है ओपन बुक एग्ज़ाम है, ये पूरे 3 साल का LLB या 5 साल का LLB आप जो भी पढ़े उसके पूरे बुक्स लेके जा सकते हैं आप, और उसमें टिक करने का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का तरीका रहेगा। आप बार एग्ज़ाम पास करेंगे तो उसके बाद आपको बार एग्ज़ाम पास का सर्टिफिकेट लेके आप प्रिंट करके फिर दाखिल करेंगे, तो फिर दिल्ली से आपको COP बोल के आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो ये आपका फाइनल सर्टिफिकेट है, इसके आगे और कोई सर्टिफिकेशन नहीं है आपकी प्रैक्टिस की लाइन में। लेकिन और थोड़ी चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। आपको 3-4 रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएंगे। पहला तो जिस दिन आप कसम खाए आपको एक नंबर मिला, प्रोविजनल नंबर ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो आपका फिक्स नंबर रहेगा, लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होगा। जैसे 66/2019 है अगर, या जो भी हो फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद आपका जो है हाई कोर्ट में आप नाम लिखाएंगे, बार काउंसिल ऑफ हाई कोर्ट के मेंबर आप बनेंगे, उसमें आपको एक नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आप एक कंप्यूटराइज्ड कोड निकालेंगे, जो आप केसेस दाखिल करेंगे WP अगर हाई कोर्ट में है तो उस पर एडवोकेट के नाम के बाजू एक कंप्यूटराइज्ड कोड आएगा आपका। आप लाइफ लॉन्ग में कितने केसेस करें वो उससे स्टोर किया जाएगा। ज़्यादा केसेस करें अगर आप और आपकी एज 35 से कम है तो जज एग्ज़ाम के टाइम लिखने के टाइम आपको ये प्लसमेंट होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, कंप्यूटराइज्ड कोड। फिर आप सिविल कोर्ट में भी करना चाह रहे हैं तो वैसे तो आप बार काउंसिल के मेंबर बन गए, आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप फिर सिविल कोर्ट का भी जो है बार काउंसिल का मेंबरशिप लें, और जो है फिर क्रिमिनल कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाह रहे तो वहाँ के भी बार काउंसिल का मेंबरशिप लीजिए। ऑन एन एवरेज मैं जब करा था तो हाई कोर्ट का मेंबरशिप के लिए कुछ 4,000 रुपये में कुछ लाइफ मेंबरशिप हो रहा था, 3,000 2,000 में ईयरली मेंबरशिप था, 10,000 में पेट्रन मेंबर बोल के था, यानी कि जो डायरेक्टरी निकलेंगी फ़ोन की उसमें स्टार्टिंग के 25 पेजेस में नाम आएगा आपका, और आप 25,000 देंगे तो शुरू के 2 पेजेस में आएगा आपका डोनर मेंबर बोल के। अभी लेटेस्ट में शुरू करें 1 लाख देंगे आप तो प्लैटिनम मेंबर बनेंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वो प्रीमियम मेंबरशिप लेना। आप यूजुअल मेंबरशिप ले लीजिए 4,000 के अंदर बाहर, वो पीरियड में था, अब शायद कुछ 1,500 ज़्यादा हुआ होगा। फिर उसके बाद सिविल कोर्ट का और क्रिमिनल कोर्ट का भी 1,000-2,000 के दरमियान है मेंबरशिप, वो आप कर लेंगे तो आपको एक ID कार्ड मिलेगा और आप आपके नाम से वकालतनामा दाखिल करके केस कर सकेंगे सब कोर्ट्स में। नेक्स्ट एक प्लान या मकसद रीज़न LLB के दौरान आपका ये होना चाहिए कि टीचर्स की, आप उस्तादों की दुआएं लें और उनको डिस्टर्ब ना करें, ना सताएं, और कॉर्डियली बिहेव करें और जो है मिसबिहेव ना करें।
फिर उसके बाद अर्निंग के लिए